हरे कृष्णा। बहुत लोगों का प्रश्न है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, और ये सब लोगों का ये प्रश्न है कि वो कन्फ्यूजन्स में है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करूँगा कि आज का सवाल है कि किसी का जन्म, घर में किसी का जन्म हो रहा है, या तो परिवार में किसी का जन्म हो रहा है, या तो किसी किसी का मृत्यु हो रहा है, तो ऐसे असुचि काल में क्या हम भगवान की सेवा, पूजा, आराधना और भगवान की नाम जप कर सकते हैं? कि जन्म और मृत्यु के काल में क्या हम असुचि बन जाते? क्या हम भगवान की सेवा, बहुत लोग जन्म, किसी के घर में जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया तो असुचि करना शुरू कर देते। सोचते कि भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, इस वक्त भगवान की नाम लेना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे बंद कर देना चाहिए। भगवान की पूजा कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहिए। किसी का असुचि काल 5 दिन का होता है, किसी का 3 दिन, किसी का 11 दिन, किसी का 21 दिन होता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि किसी का जन्म और किसी का मृत्यु के समय असुचि काल में क्या हम भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं? क्या हमें भगवान की सेवा पूजा आराधना बंद करना चाहिए? आइए एक एक करके जानते हैं इस बारे में। शास्त्र क्या बोलते हैं इस बारे में, आइए जानते हैं। हरे कृष्णा। वैष्णव द्वारा घर में भगवान की पूजा आराधना बंद करके हम असुचि पालन नहीं कर सकते। जो भगवान श्री कृष्ण जी का सेवक है, जो वैष्णव है, जो भगवान नारायण का भक्त है, जो भगवान विष्णु जी का शरण लिया है, जो कृष्ण का भक्त है, वैष्णव हरिनाम दीक्षित होता है, वो भगवान विष्णु जी का पूजा, भगवान की सेवक है। अगर किसी का घर में मृत्यु हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें परम कल्याण होता है। अगर मान लो किसी का घर में जन्म हुआ है, किसी का मृत्यु हो गया है, ऐसे असुचि काल में अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की सेवा पूजा आराधना कर रहा है, तो इसमें परम मंगल होता है, परम कल्याण होता है। जन्म काल में और मृत्यु काल में असुचि प्रभाव को दूर करने के लिए आज भी पवित्र शंख ध्वनि, शंख और हरिध्वनि बजाए जाते हैं, ताकि घर में शुभ शांति हो। तो ये प्रथा हम आज भी देखते हैं। पर मनुष्य उनकी असुचि मानसिकता, उसका जो मन में जो असुचि भाव है, इस असुचि मानसिकता के लिए असुचि काल में वो भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं। विशेष करके भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण जी का आराधना में असुचि काल में कोई बाधा नहीं है। शास्त्र बोलता है कि असुचि काल में भगवान की सेवा, भगवान की नित्य सेवा, भगवान की नाम जप कभी नहीं रुकना चाहिए, कभी नहीं बंद होना चाहिए। तो इसका प्रमाण हम शास्त्र से लेंगे। आइए जानते हैं कि श्री बृहन नारदीय पुराण अदिति महत्व श्रील सूत गोस्वामी महाराज ने क्या बोला है। श्री बृहन नारदीय पुराण अदिति महत्य श्रील सूत गोस्वामी महाराज ने घोषणा किया है, यत्र पूजा पर विष्णु स्तोत्र विघ्न बाधते राजा च तस्करश्चापि वैदयश्च न सन्ति हि प्रेता पिचाश कुष्मांड ग्रह बालक हस्ता डाकिन्न राक्षसस्त्वैव न बाधन्ते अच्युत अर्चकं। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का मतलब है जहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी का, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भक्त, जहाँ पे वैष्णव लोग वास करते हैं, वहाँ पे कभी भी कोई विघ्न बाधा, कोई बाधा नहीं होते। वहाँ पे प्रेत, पिचाश, कुष्मांड ग्रह, डाकिनी, राक्षसी, ये सब पिचाशी है। जो पिचाश, प्रेत, भूत प्रेतात्मा जो रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे विष्णु आराधना होता है, जहाँ पे कृष्ण का आराधना होता है, वहाँ पे कभी भी अनिष्ट, दुर्घटना, दुश्चिंता, कोई भी दुर्घटना नहीं होते। वहाँ पे कोई भी बाधा विघ्न नहीं होते। संपूज्य नित्यं सर्वदय पूजार्चना हमें करना चाहिए। नारदीय पुराण अदिति महात्म्य में स्पष्ट वर्णन किया है कि भगवान विष्णु जी का आराधना, भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वैष्णव लोग रहते हैं, वहाँ पे कभी भी अनिष्ट, कभी भी दुश्चिंता, दुर्घटना नहीं होते। वहाँ पे कभी भी असुचि मानसिकता नहीं होते। कोई भी राजा हो, चोर हो, पिचाश हो, भूत हो, प्रेत आत्मा हो, कोई भी भगवान की पूजा सामग्री में, भगवान की पूजा आराधना में कभी कोई भी बाधा नहीं देते हैं।
तो इससे पता चलता है कि शास्त्र से कि अशुचि काल में किसी का जन्म हो, किसी का मृत्यु हो, अशुचि काल में कभी भी भगवान का सेवा, नित्य आराधना, पूजा, भगवान की नाम जप कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। किसी कारण से भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप, पूजा, आराधना बंद हो गया, ऐसा गंदगी बात शास्त्र में, ऐसा अनुचित बात शास्त्र में वर्णन नहीं किया है। हम और एक शास्त्र से जानेंगे श्री कूर्म पुराण एवं श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ में क्या वर्णन किया है। श्री कूर्म पुराण एवं श्री हरिभक्ति विलास 11/76 में स्पष्ट वर्णन किया है, न विष्णु आराधनात् पूर्णं विद्यते कर्म वैदिकं तस्मात् अनादि मध्य अंतम नित्य आराध्य रिंग। इस श्लोक का मतलब है, भगवान श्री विष्णु जी का आराधना से बढ़कर कोई भी पुण्यजनक वैदिक अनुष्ठान नहीं है। आदि मध्य अंत भी नित्य श्री हरि का आराधना करना कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री विष्णु जी का आराधना से बढ़कर और कुछ भी आराधना नहीं है। भगवान की आराधना नित्य हमें करना पड़ेगा, भगवान की सेवा नित्य करना पड़ेगा। भगवान की सेवा में कोई बाधा विघ्न नहीं है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए कोई भी कारण की वजह से। अगर किसी ने भगवान की भजन, भगवान की सेवा, नित्य भगवान की आराधना घर में बंद कर दिया, किसी का जन्म हो, किसी का मृत्यु हो, कुछ भी हो, तो अगर भगवान की सेवा, पूजा, आराधना, नाम बंद हो गया तो उसी काल में उसे अशुचि माना जाता है। अगर उस घर में भगवान की सेवा, नित्य आराधना, पूजा, भक्ति का भजन सब कुछ होता है तो मान लो वो कभी अशुचि नहीं माना जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रिय पार्षद श्रीवास ठाकुर एवं श्रील गोविंद घोष ठाकुर का जो उसका पुत्र जो मृत हुआ था, क्या उन्होंने हरि नाम संकीर्तन सब कुछ बंद कर दिया था? बल्कि श्रील गोविंद घोष ठाकुर का जो पुत्र था, वो पुत्र मोह में इतना आच्छन्न हो गया था कि वो भगवान का हरि का आराधना, नाम जप करना भूल गया था। तो इसलिए उसके घर में जो भगवान श्री गोपीनाथ का जो विग्रह अर्चा था उसे स्मरण करा दिया कि तुम्हारी एक पुत्र का मृत्यु हो गया और तुम इतना मोह माया हो गया कि तुम मुझे भी बिना खाना देके मुझे मरवाना चाहते हो, मेरा सेवा बंद करना चाहते हो। तो भगवान अपने भक्तों का साथ ये बात कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि वैष्णवों को कभी भी जन्म, मृत्यु, अशुचि बोलकर कोई कुछ नहीं है। तो गोविंद घोष ठाकुर का जो पुत्र का जो एक पुत्र था, उनका पुत्र का मृत्यु का समय उन्होंने भगवान श्री हरि का, उसके घर में गोपीनाथ, भगवान श्री गोपीनाथ का जो अर्च विग्रह था तो उसने पूजा बंद कर दिया था। तो भगवान ने खुद उसको स्मरण किया कि तुम मेरे भक्त होकर तुम अपने एक पुत्र का मृत्यु की वजह से तुम मुझे भी खाना नहीं दोगे, मैं भी भूखा रह जाऊंगा। तो इससे भगवान भक्तों को बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए, किसी का जन्म हो, किसी का मृत्यु हो, मेरा आराधना, पूजा कभी भी, मेरा नाम जप कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने मेरा नाम जप बंद कर दिया तो अशुचि माना जाता है। तो भगवान खुद अपने भक्तों को बोल रहा है कि जो भगवान के भक्त थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, जो इसने भगवान का शरण लिया है, वैष्णव का कभी भी अशुचि बोलकर कोई भी शब्द प्रयोग नहीं होता। जन्म मृत्यु काल हो, कभी भी भगवान का सेवा, आराधना बंद नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र से प्रमाण आता है कि हमें जन्म हो, किसी के घर में जन्म हो रहा है, किसी का वंश में जन्म हो रहा है, किसी का मृत्यु हो रहा है, कभी भी भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का आराधना, नित्य आराधना, सेवा, पूजा, भजन, भगवान का नाम जप, हरि का नाम जप कभी नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं बंद होना चाहिए। तो आशा करता हूं आप सब लोग इस पूरे क्लैरिफिकेशन को समझ में आ गए। मैंने पूरा क्लैरिफिकेशन करके बता दिया कि आप सब लोग, किसी का जन्म हो रहा है घर में, अगर आपके घर में किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मृत्यु हो रहा है, भगवान श्री हरि जी का अगर आराधना चल रहा है, भगवान का नाम जप अगर चल रहा है तो उसे कभी बंद नहीं करना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। तभी घर में किसी का परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। इस पूरे जगत का परम कल्याण होगा जब हम भगवान की नाम भजन करते रहेंगे, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का हरि नाम, भगवान का भजन से ये पूरे जगत का लोगों को उद्धार हो जाएगा। अगर किसी के घर में, किसी का आसपास में भूत प्रेत आत्मा भी भटक रहा है,
अगर भगवान का नाम भजन चल रहा है, भगवान श्री हरि का कीर्तन चल रहा है, भगवान श्री हरि का पूजा आराधना चल रहा है, तो वहीं पे वो भूत प्रेतात्मा पिशाच का उद्धार हो जाता है। ये शास्त्र में प्रमाण है। तो हमें कभी भी भगवान की आराधना, भगवान की नित्य सेवा, भगवान की नाम जप, भजन कभी बंद नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चलते जाना चाहिए। इसी में जगतवासी का परम कल्याण, परम मंगल होगा। हम विशेषकर कलयुग में भगवान का नाम लेना भूल जाते, भगवान के पास नहीं जाते, भगवान को स्मरण नहीं करते। इसीलिए हम जगतवासी, हमारी मन हमारी शरण में नहीं है, हमारी मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम पाप कर्म में लिप्त हैं, क्योंकि हम अपना संबंध, हमारी रिलेशनशिप भगवान से भूल गया। हमने भगवान को ठोकर मार दिया। हमने अगर भगवान को ठोकर मार दिया तो बहुत बड़ा गलती है। अगर भगवान हमको ठोकर मार दे तो हमको कोई नहीं बचा सकता। हमें इस बात का ध्यान रखना कि हमें भगवान हमको ठोकर ना मारे। हमें यही आराधना करने की भगवान कृपा करके आप मुझे कभी ठोकर मत मारो, मुझे हमेशा अपने पास रखो। यही प्रार्थना हमें करना चाहिए ताकि हम भगवान की सेवा में रहे।